Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो जैसे कि यूज्ड कार डेटा सेट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर डेटा एनालिसिस करने के लिए अब हमारे को एक एक रिकॉर्ड को उठाना है, मीन्स एक एक कॉलम को उठाना है और उसके ऊपर वर्क करना है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या रहता है यूनिवेरिएट एनालिसिस में, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स आ चुके हैं। कॉलम्स इन द सेंस, अगर हम कहेंगे डेटा डॉट इन्फो, तो हमें पता चल जाएगा हमारे कितने कॉलम कैटेगरिकल हैं और कितने न्यूमेरिकल हैं। तो अभी हम देख सकते हैं माइलेज, केएमपी, इंजन, ये सब फ्लोट हो गया है। और सीट्स जो हैं वो फ्लोट है हमारे पास। प्राइस भी हमारे पास फ्लोट में है। मॉडल हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। ब्रांड भी है हमारे पास। तो ये सब चीजें हमारे पास आ गई। तो अगर सपोज करो कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। चलो, डेटा डॉट डिस्क्राइब पहले भी हमने करा था, इससे पहले भी हमने करा था, लेकिन उसमें क्या था, उस समय पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा काफी था। तो अगर देख पा रहे हैं हमारे पास ईयर, किलोमीटर ड्रिवन, सीट्स, प्राइस। अब हमारे को क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या आउटलायर है। जो यूनिवेरिएट एनालिसिस होती है वो बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसमें चेक कर सको। डिस्क्राइब मैंने आपको बताया था, इसको डॉट टी भी कर सकते हैं ट्रांसपोज करने के लिए, थोड़ा सा बेटर दिखता है। तो ये आगे आपके पास कॉलम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको उसकी वैल्यू मिल गई। तो क्योंकि हमें ये पता है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस जो लगाते हैं वो कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा पे अलग अलग तरीके से लगता है। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हम जो है, अगर हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स करें इसकी, तो हम कैटेगोरिकल वेरिएबल और नॉन कैटेगोरिकल वेरिएबल कैसे निकाल सकते हैं। तो करते हम कुछ, हमारे पास हम ये चाहते हैं कि लिस्ट बन के आ जाए जो कि मुझे कैटेगरिकल कॉलम को अलग कर दे। तो मैंने क्या किया, डेटा डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स इंक्लूड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स। अगर मैं ये करती हूँ तो रन करके मेरे पास क्या आ जाएंगे, कैट अंडरस्कोर कॉल्स। ये जो है रन करके मुझे कैटेगरिकल कॉलम अलग कर देगा। तो नेम, लोकेशन, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर टाइप, पावर, न्यू प्राइस, मॉडल एंड ब्रांड, ये सारे मेरे कैटेगरिकल डेटा आ गए जो कि मेरे पास कैट कॉल्स में आ गया। और दूसरा हमारे पास एक न्यूमरिक वेरिएबल को भी मैं अलग कर लेती हूँ, वो नम्स कॉलम के नाम से आ जाएगा। तो इसको रन कर दो। अगर आप नम कॉल करते हो तो देखो आपको मिलेगा नम अंडरस्कोर कॉल्स। रन करो इसको। तो ये सारे न्यूमरिक डेटा आ गए न्यूमरिक फॉर्मेट में जो है। तो ये हमारे पास हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें ये पता है कि हमको जो कैटेगरिकल डेटा है उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या टूल लगाना है, और हमें जो वो है न्यूमरिक डेटा उसको कैसे करना है। अब हमें तो कैटेगरिकल वेरिएबल को हम पहले उठा लेते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मार्कडाउन लगाएंगे, कंट्रोल वी, इसको नंबर कर सकते हो, हैश कर दो आप, रन करना पड़ेगा। इसमें अगर हम रॉ लगाएं तो साइज, अच्छा ठीक है। और जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, क्या क्या टूल लगा सकते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमारे को किसी एक कॉलम का हिस्टोग्राम बना के देखते हैं, न्यूमरिक कॉलम का। वो आउटलायर बता सकता है आपको। तो
what the code we will do is, यहाँ पे हमें करना है डेटा डॉट, यहाँ पे कोई भी एक कॉलम स्पेसिफाई कर लेते हैं। इससे पहले एक लाइन को इंसर्ट करते हैं और ऑल नम कॉलम्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं नम कॉल्स, वैसे तो इसी से निकाल लेते हैं। कौन से उस पे करते हैं हम, प्राइस पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये है इसको दे देते हैं हम PRICE, प्राइस, और रन करके plt डॉट सब प्लॉट। ओके, ये थोड़ा सा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है इसमें, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी इसमें, इंडेंटेशन ठीक करना पड़ेगा इसको। ये हमें पता है, आई थिंक SNS हमने शायद कर ही रखी होगी। import, let's see, plt is not defined, plt is not defined, तो plt क्या है हमारा, हमारा मैटप्लॉटलिब होगा। import plt attribute, ठीक, इसके अंदर ना एक मैट होता है पाइप्लॉट, उससे इंपोर्ट कर लेंगे। ये मैटप्लॉटलिब का नहीं होता डायरेक्टली, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस इसमें हमारे पास ये फीचर होता है फिगर का साइज देने के लिए पाइप्लॉट में। अब इंपोर्ट SNS भी करना होगा हमें, इंपोर्ट cborn as SNS, रन करो अब इसको। SNS स्पेलिंग गलत दी है क्या, cborn as SNS क्या दे रहा है, CNS। ओके, कॉल नॉट फाउंड, सॉरी। यहाँ पे हमें क्या देना है, प्राइस, कॉलम का नाम प्राइस, जिस भी कॉलम को आप बनाना चाहते हो वो। अभी मैं इसको आपको बताऊंगी कि सारे के सारे कॉलम्स को एक लूप लगा लेंगे हम, एक हो जाए उसके बाद हम सारे लूप लगा सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, सब प्लॉट 1,1 फर्स्ट, फर्स्ट 1,2, 1,2 का मतलब क्या हुआ, मुझे 1 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, और उसकी पहली जो वैल्यू होगी वो हिस्टोग्राम दिखाएगा प्राइस का, और इसका लेबल जो होगा वो काउंट कर देगा वो, ठीक है, वाई लेबल, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 1,1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड जो सेल है उसके अंदर 2 सेकंड ग्राफ जो है वो बॉक्स प्लॉट बना के दिखाओ, जो कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारे आउटलायर दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारे ये होते हैं हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सब हमें क्या बताते हैं, कोई हमारा आउटलायर है क्या। तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो मैंने किया एक कॉलम के लिए, बट मुझे इन सारे कॉलम्स के लिए सेम चीज चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक लूप लगा सकती हूँ। लूप लगा के कैसे करेंगे, हम एक एक वेरिएबल को हम उठाते रहेंगे, और उसको सिर्फ कुछ नहीं करना हमें इसमें, इसके अंदर हम एक लूप लगा लेते हैं। लूप कैसे लगाएंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर कॉल इन, न्यूमरिक कॉलम हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे है, नम अंडरस्कोर कॉल्स, कोलन। अब कोलन लगाया है तो ऑफ कोर्स आपके पास लूप लगा है, तो आपको उसको इंडेंटेशन बदलना होगा। तो इंडेंटेशन हम इसका चेंज कर देते हैं। इससे पहले मैं इसमें एक और अपने उसके लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सा कॉलम मेरा पहले प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम इसकी स्क्यूनेस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम ये करते हैं कि स्क्यूड डेटा है कि नहीं। तो हम इसमें कहेंगे प्रिंट, ब्रैकेट्स में हम कहेंगे स्क्यू, सिंगल कोट्स क्लोज करेंगे, ओके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बना लेते हैं, कोलन, कॉमा, राउंड, ब्रैकेट्स, डेटा। अब हम टेबल में से डेटा उठा रहे हैं,
उसी को हम यूज करेंगे। अब हम सब जगह पे जहां पे मैंने प्राइस लगाया था उसकी जगह हम क्या रख देंगे, कॉल का नाम रख देंगे, ताकि वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को उठाता जाएगा और ये प्लॉट करता जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस की जगह मैं क्या कर दूंगा, कॉल, क्योंकि मेरे पास कॉल के अंदर एक एक करके लिस्ट में से वैल्यू आ रही है। यहाँ रख देंगे कॉल। करके देखते हैं रन क्या बनता है। स्क्यूनेस दिखा दिया ईयर का इसने, ईयर का स्क्यूनेस दिखाया। कितने वेरिएबल्स थे हमारे, ईयर, किलोमीटर ड्रिवन, सीट्स, प्राइस, कार एज, माइलेज, केएमपी एंड इंजन, 1 2 3 4, 7, तो 7 चार्ट्स बनेंगे यहाँ। स्क्यूनेस यहाँ पे से दिखा दिया 84% स्क्यूड है डेटा। उसके बाद किलोमीटर ड्रिवन स्क्यूनेस दिखा रहा है 61.5 है, और ये देखो यहाँ पे आउटलायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्क्यूड दिखाई दे रहा है। बॉक्स प्लॉट हमें ढंग से दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगेन देखो इसके अंदर सीट्स जो है वो कितनी स्क्यूड है, 1.9, मतलब ये तो 100% से भी ज्यादा हो गया स्क्यूनेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्राइस है, उसको हम स्क्यूड देख रहे हैं हम, स्क्यूड कितना है, स्क्यूनेस कितनी है, और माइलेज भी है। और ये फिर भी थोड़े बेटर है। अगर हम माइल्स के एमपी देखेंगे या हम इंजन सीसी देख रहे हैं, तो फिर भी ये बॉक्स प्लॉट एटलीस्ट हमारे को दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये आउटलायर है, आप इनको निकाल भी सकते हो, आपकी चॉइस है जब आप इसको वर्कआउट करना चाहें। तो इसके अंदर हमारे पास तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट में कैश price and kilometer driven are right skewed for this data to be transformed and all the outlier will be handles। तो ये हम इसको रन कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट, पता नहीं ये बड़ा कैसे होगा, साइज देखते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया, हम ये तो हमने न्यूमरिक के लिए कर लिया, लेकिन जो कैटेगरिकल है उसके लिए हमें हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, काउंट प्लॉट ही प्लॉट होता है कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए। तो अब हम वो उठा लेते हैं कि हमें कैसे करना है उसको। काउंट प्लॉट हमारे को मिलेगा एसएनएस से। ओके, पहले हम इसको उठाते हैं। इसको रन करते हैं। ये हमने 3x2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा है। 18x18 का साइज है। प्लॉट डॉट सब प्लॉट से। उसके बाद हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल चेंज करके हमें क्या मिलेगा, रन करो और टाइटल चेक करो। तो ये आपके पास आ गया टाइटल, बार प्लॉट फॉर ऑल कैटेगरिकल वेरिएबल इन द डेटा सेट। अब एक एक करके हम इसमें डेटा सेट को उठा लेते हैं। डेटा हमारा कहाँ पे आएगा, कंट्रोल वी करो, डेटा में से एक वेरिएबल उठा लो, फ्यूल टाइप, जैसे हमने उठा लिया, और इसको रन कर दो। तो ये काउंट प्लॉट आ गया, किसका आया, फ्यूल टाइप का। ये डीजल की कितनी है गाड़ियां और पेट्रोल की कितनी गाड़ियां हैं और सीएनजी की कितनी है। ऐसे ही आप सारे के सारे जितने भी हमारे पास काउंट मीन्स कैटेगोरिकल डेटा है उन सबके बना सकते हो स्ट्रक्चर्स। तो ये पहला था मेरा। दूसरा मैंने इसको उठाया ट्रांसमिशन को। तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। यहाँ पे हमने देखा था कैटेगरिकल वेरिएबल फ्यूल टाइप्स है, ट्रांसमिशन है, ओनर टाइप है। ये हम देख रहे हैं एक एक जो जो हमारे काम की लगती है उसको उस पे हम देख लेते हैं बना। तो दूसरा हमारा चार्ट बनेगा ट्रांसमिशन के ऊपर। तो दो तरीके के ट्रांसमिशन है इसके अंदर सिर्फ, और एक है मैनुअल ट्रांसमिशन और एक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद हम ओनर टाइप का देखेंगे, ओनर टाइप किस टाइप का ओनर है, इस पे भी बना लेते हैं। जो भी कैटेगरिकल डेटा है जो आपको कुछ बता रहा है उसको हमें प्लॉट करके देख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसको हमारे को अपने एनालिसिस में या अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए तो आप देना, नहीं तो मत देना। अब जैसे ओनर टाइप है, कितने टाइप के ओनर हो गए, फर्स्ट ओनर हो गया जो बायर होगा, फिर रीसेल में आ गया सेकंड ओनर हो गया, और अगेन रीसेल हो गया तो थर्ड ओनर हो गया। इसी तरीके से हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसको इसको भी लूप लगा के हम यूज करें।
बट अलग भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है जैसे आपको करना है। तो अब आपको इफ यू वांट तो आप इसको लूप से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिक डेटा का करने बताया है। इसको आपको सोचना होगा कि हमें क्या प्लॉट करना है। तो लोकेशन जो थी हमारी, लोकेशन का भी हमने काउंट प्लॉट कर दिया है, ये सारी लोकेशन है। इसको थोड़ा सा सजाना होगा हमें, थोड़ा सा हम इसके जो वो है लीजेंस लेबल्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करके। ये हम ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब वाले टाइम पे कर चुके हैं। तो इसको हम फिर से रन कर दें। तो हमारे पास अब काउंट प्लॉट आ गया, किसका, ब्रांड का भी काउंट प्लॉट आ जाएगा। ये आ गया मारुति होंडा, क्योंकि हमें पता है काउंट जो हमारी वो थी, क्या नाम, ब्रांड्स जो थी वो 32 ब्रांड्स थी। तो ऐसे नाम आ ही नहीं सकता, ओवरलैप होगा ही होगा। एक और हम कर लेते हैं, जो बचा हुआ है हमारा वो है मॉडल। मॉडल के बेसिस पे कि इसका काउंट प्लॉट कैसे बनेगा। अब रन कर दो इसको। रन करने के बाद आपको क्या मिलता है देखते हैं। सारे आ गए, सारे काउंट प्लॉट आ गए। ऑफ कोर्स लास्ट वाला बेकार सा दिख रहा है, क्योंकि हमें हमारे को प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा वैल्यू होने की। तो क्या करें, हमने पहले भी एक बार सीखा था रोटेशन करना। तो मैं रोटेशन करना भी बताती हूँ। एक्सेस 1,1 टिक पैरामीटर, लेवल को रोटेट कर दो 45 डिग्री। अब करके देखते हैं किसको रोटेट करा इसने। एक्सेस 1,1 को रोटेट करेगा। 1,1 कौन सा रोटेट हुआ, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, जो हमारी सिटीज थी उनको उसने रोटेट कर दिया 45 डिग्री पे। थोड़ा सा मोर प्रेजेंटेबल, मोर रीडेबल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी लगा सकते हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा, ये 0,0, 0,1 और 1,1, 1,2। ये 1,1, 1,1 लिया था ना हमने, 1,1 लिया था, ओके, 0 और 1। उसके बाद हमें 2 0 पे लेना होगा, 2 0 पे फर्स्ट, सेकंड रो, सेकंड रो जीरोथ कॉलम, क्योंकि उसमें भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं। और आप थर्ड भी ले लो, 2 और 1 को भी आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे भी वो ओवरलैप करके दिखा रहा है। इसको हम 90% रोटेट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी ब्रांड्स हैं और बहुत सारे हमारे मॉडल्स हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट दिया। ऐसे आ गया, अब फिर भी बेटर दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे भी मॉडल्स भी उसने ऐसे प्लॉट करके आपको दे दिए हैं। ऑलराइट, नाउ अब हमारे को इनको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है। मुंबई जो है, अगर हम सिटी वाइज देखें तो मुंबई जो है वो हमारा सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट, यू कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ पे यूज्ड कार बहुत ज्यादा चलती हैं। उसके बाद हैदराबाद है, फिर कोयम्बटूर है, एंड सो ऑन। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं मार्कडाउन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल V। मुंबई हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल फॉर परचेज। उसके बाद आप देखो, फ्यूल टाइप में आप कुछ कर सकते हो। सबको एक एक लाइन में तो हम दे ही सकते हैं। फ्यूल टाइप में देखें तो डीजल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अवेलेबल है डीजल वाली कार्स। तो आप इसको कह सकते हो कि 53%। अगर आप ये देखें तो कितने परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैं परसेंटेज नहीं निकाल पा रही हूँ। तो यहाँ पे आया 3800 समथिंग है, जो कि डीजल कार है। तो मोस्ट, मोस्ट, इसको हम क्या मेंशन करें, कार्स have fuel type as diesel. This shows diesel cars provide higher performance. Okay, higher performance means that has been preferred by the people. अगर आप देखेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन वाली ज्यादा है, यस बहुत ज्यादा है, मैनुअल ट्रांसमिशन ज्यादा पसंद करते हैं लोग। सो कार्स, मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स आर मोस्ट लाइक्ड। उसके बाद आप किसको कहोगे,
मैक्सिमम जो हमारा डेटा है, हैश करके लिखो, मैक्सिमम यूज्ड कार्स आर ओन्ड बाय फर्स्ट यूजर। क्योंकि फर्स्ट वाला जो यूजर है सबसे ज्यादा है, सेकंड फिर थर्ड तो बहुत ही कम है, थर्ड ओनर टाइप जो है वो सबसे कम है। अब अगर आप इसको देखोगे तो सबसे ज्यादा ब्रांड कौन सी चलती है? मारुति। मारुति इज द हाईएस्ट ब्रांड। और मारुति का भी वैगन आर एक प्रोडक्ट है, वो हाईएस्ट चलता है। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे अपने इंटरप्रिटेशन में। मारुति हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स टू रीसेल। इससे लाइकिंग पता चलती है हमारे कंज्यूमर की। एंड वैगनआर इज मोस्ट मोस्टली परचेज्ड। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे को पता चल गया कि हमारे पास डेटा क्या क्या है। अब हमारे पास हमने ये देखा कि प्राइस एंड किलोमीटर ड्रिवन वेरिएबल्स आर हाईली स्क्यूड। अगर हम न्यूमेरिक डेटा में देखें, सबसे ज्यादा स्क्यूड हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? यहीं पे एक तो ये है किलोमीटर ड्रिवन, बहुत ही गंदा है। और एक सीट्स भी है, और किलोमीटर ड्रिवन और सीट्स भी है। प्राइस भी स्क्यूड ही दिखाई दे रहा है, प्राइस भी स्क्यूड दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें, इनको पहले ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अब हम करते हैं एक नया, ये है टॉपिक, थोड़ा सा नया है। इसमें हमें कैसे करना होता है उसको हमें ये करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में कैसे डालना है इसको। इसको हम करते हैं रॉ हैश price and kilometer driven variables are highly skewed at and on a large scale. So let's do the log transformation. Log transformation means हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। तो हम क्या करें, या तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और या फिर हम फंक्शन बना सकते हैं। तो पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फिर हम उनको कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मेरे पास है एक बना हुआ फंक्शन, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, समझा देती हूँ। तो डेफ से हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं लॉग अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। जो डेटा है वो और जो कॉलम का नेम है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और फिर जो हमारा लूप होगा वो एक वेरिएबल कोई भी ले लो आप, कॉल नेम इन कॉल, जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा, एक एक करके अप्लाई करेगा। इफ डेटा कॉल नेम इक्वल्स टू 1.0 डॉट ऑल, देन आप इसको लॉग कर दो np डॉट, अपने numpy एक लाइब्रेरी सुनी है, उसके अंदर जो लॉग फंक्शन है उसको कॉल करा लो, नॉर्मलाइज कर देगा आपका डेटा। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइज करने के लिए डेटा। तो ये पहले एक फंक्शन बनाएंगे हम, उसके बाद इस फंक्शन की कॉलिंग कर देंगे हम। कहाँ पे? नीचे आप इसको कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कॉल करो। ये यहाँ पे है हैश, इसको आप कह सकते हो कॉलिंग फंक्शन। देखते हैं करके क्या करता है। तो हमने क्या किया, डेटा प्रोवाइड कराया और दो कॉलम जिनको हमारे को लगता था कि वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है, वो मैंने इस कॉल की लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिस्ट के फॉर्मेट में। फिर क्या होगा, ये लूप लगाएगा, कॉल के अंदर किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन और प्राइस पहुंचेगा, तो पहले बार वो लगाएगा, जो वो लगाएगा किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन पे, और फिर प्राइस पे लगाएगा। तो रन करके देखते हैं, ये आ गया आपके पास। इसने डेटा को स्क्यूट कर दिया, मतलब इसने ट्रांसफॉर्म करके दिया है। डेटा इन्फो हमने प्रेजेंट करी है। डेटा इन्फो में हमारे पास है किलोमीटर ड्रिवन, वो इंटीजर था हमने जिस पे लगाया, और हमने और किस पे लगाया था, प्राइस पे लगाया था, और प्राइस जो था हमारा। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग नाम से एक कॉलम बन गया है,
और प्राइस अंडरस्कोर लॉग नाम से भी एक कॉलम बन गया, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। जो भी कॉलम का नाम है उसके अंदर लॉग और ऐड कर देना। अब इसके अंदर डेटा आप चेक करो। डेटा कॉलम का ही डेटा चेक कर सकते हो आप सिर्फ, या फिर इसको ना दोबारा से प्लॉट करके देख लो। प्लॉटिंग से हमें पता चल जाएगा। अब इसमें हम डिस्ट प्लॉट लगा लेते हैं, देखते हैं कैसे ये हमें दिखाएगा। अब ये देखो, ये नॉर्मलाइज हो गया आपका डेटा। अगर सेम चीज आपने पहले लगाई होती, अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, वो एक हम वार्निंग करते थे ना, इंपोर्ट वार्निंग करके, और इसको इंपोर्ट वार्निंग को ट्रू कर देते थे। यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, ये वार्निंग्स है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको जाके गिटहब पे एक कोड है, उसको आप यूज कर सकते हो, अपना कोड इंपोर्ट करने कर सकते हो। तो इट्स योर चॉइस अगर आपको उसको अपडेट करना है। अदरवाइज तो आप देख सकते हो कि मेरा किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन लॉग जो है वो कैसे मॉडिफाई हो गया। अब अगर हम ये सोचें कि हम पहले वाला देखते हैं, लॉग ना लेके हम दूसरे वाले को देखते हैं, इसको लेके किलोमीटर ड्रिवन ऑलरेडी है हमारे पास, और उसका एक्सेस का लेबल भी हम चेंज कर देते हैं, रन करके देखते हैं। ये हमें दिखाएगा कि कैसा डेटा है ये। मतलब नॉर्मलाइज करने से पहले, ट्रांसफॉर्म करने से पहले ये डेटा था हमारा, तो जो कि पूरी तरीके से हमें स्क्यूड दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा स्क्यूड है, जो राइट हैंड साइड पे स्क्यूड है, और प्रॉपर डेटा भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये ई के फॉर्मेट में, LE6 के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा था। जबकि जब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो इसने अब मैक्सिमम जो भी 16 वाली वैल्यू है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा होता है, उसके हिसाब से इसने शो कर दिया। तो इट्स ऑल राइट। अब हमने ये चेक कर लिया। अब आप दूसरा भी चेक कर सकते हो, जो कि हमारा प्राइस लॉग है। तो इसके अंदर हम यही किलोमीटर उठा लेते हैं। अगर आप इसका चेक करना चाहते हो, प्राइस लगा दो यहाँ पे इसकी जगह पे। ये नॉर्मल जो जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो ये है वो लगाएंगे, और फिर हम इसको प्राइस लॉग से भी लगा के देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो स्क्यूनेस उसकी खत्म हुई है कि नहीं। तो ये हमारा स्क्यू डेटा था जो प्राइस पे था। अब सेम कोड का आप उठा लो इसके अंदर से, इसको हम लॉग से, जो जिसका नाम हमने एक्स्ट्रा दिया था, अंडरस्कोर लॉग के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया था, न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम इसका नाम भी लॉग कर देते, तो रन कर देते हैं, देखते हैं हमारा डेटा नॉर्मलाइज हुआ कि नहीं। तो ये इनबिल्ट फंक्शन होता है इसका, जो लॉग प्राइस वाला फंक्शन होता है ना, यहाँ पे जो हमने लॉग लगाया है, ये हमने ये किया है, लूप लगाया है, जो फंक्शन बनाया है। तो np.log, और जो भी हम कॉलम है वो उसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं अगर इसका जो डेटा है वो इक्वल टू 1 है। और अगर नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं है, तो सिंपल उसको उसका लॉग उठा के हम कॉलम का नेम डिस्प्ले करा देते हैं। तो अगर हम इसको डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं तो देख सकते हैं क्या फर्क है। डेटा सिंगल कोट में आप कहोगे प्राइस, कॉमा सिंगल कोट में हम कहेंगे प्राइस अंडरस्कोर लॉग। ये भी हम एक बार करके देख लेते हैं कि हमारे को डेटा में क्या फर्क दिखाया है। स- क्या कह रहा है ये प्राइस। अच्छा, ठीक है, इसको ऐसे देना है, लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। प्राइस देख लेते हैं पहले। ये आ गया प्राइस, और डेटा प्राइस अंडरस्कोर लॉग। ये देखो, डिफरेंस देख रहे हो, ये मेरा प्राइस था और फिर ये कन्वर्ट करके आया। ये ऑटोमेटिकली कर लेता, मतलब 1.75 है पहली वैल्यू वैल्यू। तो देख रहे हो यहाँ पे 0.559616 है, लेकिन इसका अगर 12.50 है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2.55। तो एक मतलब एक नॉर्मल फॉर्मेट में इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बाइवेरिएट एनालिसिस। तो अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कोड पे। ये सारा हमने लगा लिया जो कि हमें
बाईवेरिएट एनालिसिस लगाते हैं। तो बाईवेरिएट एनालिसिस हमें क्या करके देता है वो देखते हैं। इसमें हम डालेंगे मार्कडाउन, रॉ लगाते हैं। तो बाईवेरिएट एनालिसिस क्या हेल्प करता है हमारी? It is help to understand how the variables are related to each other and the relationship between the dependent and independent variables present in the data set. तो ये हमारा एक जॉब रहता है। ये हम ऑलरेडी बाइवेरिएट एनालिसिस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे पेयर प्लॉट फॉर दिस। और हम कैटेगरिकल डेटा के लिए हम यूज करेंगे स्टैक प्लॉट, स्टैक बार प्लॉट। तो इसको हम करते हैं। ओके, इसको रन कर दो। इसको रन करके ये भी हम रन कर सकते हैं। साइज पता नहीं कैसे इंक्रीज होगा इसका, लेट मी सी, बाद में देखते हैं। तो हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं, तो हम उनका पेयर प्लॉट बना ले। ठीक है, जो भी स्कैटर डायग्राम वगैरह हम बनाते हैं वो बनाते हैं। तो जितने भी हैं वेरिएबल सब हम ले लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा कोड है, पेयर प्लॉट डेटा डॉट ड्रॉप किलोमीटर और ड्रिवन और प्राइस, इसको हटा देंगे हम, बाकी हम पीएलटी शो करेंगे। पेयर प्लॉट बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हर चीज का हर किसी के साथ पेयर प्लॉट बनाएगा। क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग है और प्राइस अंडरस्कोर लॉग है, तो इसलिए हमने किलोमीटर अंडरस्कोर ड्रिवन इसको हटा दिया है और प्राइस को भी हटा दिया, क्योंकि दो दो कॉलम सेम पे हमें कोई नीड नहीं है जब बनाने की। और जो हमारा वो है हमने इसको शो कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा हम अगर देखें तो कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास है, काउंट करके हमने देखे थे अभी। तो कैटेगोरिकल डेटा है हमारे पास, ये है हमारे पास 7 है। बट अगर आप उसके बाद देखोगे जो हमने न्यू क्रिएट करे हैं प्राइस एंड लॉग, उसके अंदर, अच्छा प्राइस एंड लॉग तो हमने न्यूमरिक क्रिएट करे हैं, कैटेगोरिकल हमने किलोमीटर ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग और प्राइस लॉग को हटा दिया। ये देखो, ये जो बन के आया ये मेरा पेयर प्लॉट है। पेयर प्लॉट को कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है उनपे सारे उस पे कॉलम सेम रहता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले जाओ और अपना वर्ड के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा देखना है तो देख लो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास जो रहेगा डायगोनल पे जो रहता है वो इट्स सेल्फ से ही रिलेशन रहता है। ठीक है, ये हमने कहा था ईयर टू ईयर। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। अरे, तो ईयर टू ईयर में हम देखते हैं, ये देख रहे हो ये वाला प्लॉट, ये ईयर है और इसके अंदर नीचे ये भी ईयर है। तो ईयर का ईयर के साथ क्या पेयर प्लॉट बन के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा ये सीट्स है, सॉरी
ईयर का प्राइस लॉग के साथ, ईयर का किलोमीटर ड्रिवन लॉग के साथ, ईयर का इंजन सीसी के साथ। ये स्कैटर प्लॉट दिखा रहा है। अगर आप देख रहे हो तो देख यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप दिखा सकता है आपको। ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये देख रहे हो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। परफेक्ट परफेक्ट कोरिलेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे इन दो जगह पे। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है डाउन साइड। तो बाकी सब जगह पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड ही दिखाई दे रहा है। तो स्कैटर दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हमें को कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईयर के साथ कार एज, और तीसरा कॉलम क्या है हमारा, कार एज के साथ ईयर का जो परफेक्ट कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है। तो आप इसको इंटरप्रेट कर दो अपने रिजल्ट को, जो भी आपका रिजल्ट है उसको आप बता दो कि हमारा क्या क्या हम फाइंड करते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल किया है अपने उसमें, मैं इसको रख देती हूँ इधर। Okay. इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं हम पेयर प्लॉट का। यहाँ पे हम इसको देते हैं रॉ। कुछ तो थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन हमें मिल ही जाएगा इससे। एक ये है हमारा हैश। अब यहाँ पे से देख देख के आपको लिखना होता है, द वेरिएबल ईयर हैज ए पॉजिटिव कोरिलेशन विद प्राइस एंड माइलेज। अब देखो प्राइस जो है अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे को देख पाएंगे ईयर एंड प्राइस, ये ऐसे कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है हमें। है थोड़ा स्कैटर्ड बट फिर भी दिखाई दे रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ऐसे अगर आप लाइन एक ड्रॉ करते हो तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। ये भी एक कोरिलेशन दिखाता है बट स्ट्रेट लाइन है। ए ईयर हैज ए नेगेटिव कोरिलेशन विद किलोमीटर ड्रिवन। तो हमने इसमें क्या दिया देखा था, ईयर हमारे पास कहाँ आ रहा है सबसे पहला कॉलम, और और हमारे पास किलोमीटर ड्रिवन। किलोमीटर ड्रिवन जो है यहाँ पे आपके पास आएगा, ये रहा किलोमीटर ड्रिवन। तो ये जो है वो थोड़ा डाउन साइड को जा रहा है। स्कैटर प्लॉट जो होता है वो थोड़ा सा आपको दिखाता है जरूर। यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करो आप लाइन तो ऑफ कोर्स दिखाएगा कि किस चीज में वो हो रहा है। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाता है तो किलोमीटर भी तो इंक्रीज होने चाहिए। उनका नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है विद किलोमीटर ड्रिवन। माइलेज इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद पावर। माइलेज कहाँ है और पावर कहाँ है? पावर हमने क्या लिया था, सीसी लिया था। इंजन सीसी इज अ पावर। तो अगर आप इसको पावर को रिलेट करोगे किसी के साथ में, मीन्स ये एक एक लाइन आपको सब उठा के लिखनी पड़ती है, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। माइल्स किलोमीटर पर है, ये आपका एक दो तीन फोर्थ कॉलम है। और इंजन सीसी फोर्थ कॉलम में देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये इंजन है हमारा, इंजन सीसी ये है फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे जैसे जैसे सीसी डिक्रीज होगा तो इसका जो माइलेज है वो भी कम होता जाएगा। उसके बाद आपके पास है, मतलब ये जो दिखा रहा है, ये जो हमें दिखा रहा है, ये हमारे यूज्ड कार डेटा के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। कार विद रीसेंट मेक इज हायर एट प्राइस। अब रीसेंट मेक मतलब ईयर और प्राइस का देख लो। तो ईयर और प्राइस का लॉग दिखाई दे ही रहा है हमारे को कि अगर हम इसको प्लॉट करें लाइन का, तो जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती जाती है, मतलब ईयर जो है आपके पास वो इंक्रीज होते जाते हैं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस लॉक देख रहे हो, ये प्राइस लॉक है आपका, जो प्राइस लॉक हमने कन्वर्ट किया था ईयर के साथ। प्राइस लॉक का ये ऊपर आएगा, प्राइस लॉक का इधर नहीं आएगा, प्राइस लॉक का ऊपर आएगा। अच्छा, ईयर एंड प्राइस लॉक तो इधर ही है, और यहाँ पे ये तो स्कैटर डायग्राम बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रखा है इसने इसके बॉक्स डॉट से। तो ये जो डायगोनल है उस पे आपको बॉक्स प्लॉट दिखाई दे रहा है, सीट का सीट के साथ, कार का कारेज के साथ। ये प्राइस लॉक का अपना दिखा रहा है, प्राइस लॉक का अपने साथ ही दिखा रहा है। तो वो डायगोनल पे अलग चीजें दिखाई दे रही है आपको,
और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सेल्स हैं, उन पे आपको अलग चीज दिखाई दे रही है। अब डायगोनल को अगर हम कहें ये मेरा डायगोनल है, ईयर है, नीचे हमने देखा एक्स एक्सिस पे भी ईयर दिखा रहा है। ये दूसरा कॉलम है, सेम नीचे भी कॉलम होगा सेम। ये कौन सा कॉलम है ये आप देख लो अभी, सीट्स है, और नीचे भी जाओगे तो ये सीट्स दिखाई देगी। तो जो डायगोनल होते हैं उसके ऊपर सेम कॉलम का नाम आपके पास आ जाता है। उसके बाद अब हम एनालिसिस करते हैं। हम एक बार चार्ट भी बना सकते हैं, बार प्लॉट, जो कि आपको दोनों चीजों के लिए रिलेशनशिप दिखा देगा। दवा के लिए। बार प्लॉट, बार प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब हम एक कोड लिखते हैं, इसको कोड को समझाऊंगी मैं आपको। ग्रुप बाई करना है मेरे को लोकेशन, लोकेशन का प्राइस लॉक के साथ, लोकेशन का प्राइस लॉक के साथ मेरे को करना है। सिंटेक्स एरर आ, क्या है ये एरर? इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, इनवैलिड क्यों कह रहा है ये? कौन सी कोड पे दे रहे हैं? अच्छा, तो डेटा डॉट ग्रुप बाई लोकेशन प्राइस लॉग डॉट मीन सॉर्ट वेरिएबल असेंडिंग फॉल्स प्लॉट बार, इसके बाद अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। मैंने ना एक कोड लिखा है, उसको पूरे कोई डाल देती हूँ, फिर शायद ये मेरे को दे देगा, फिर हम उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ना जब आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते हो तो गड़बड़ होती है। अब इसको देख के डर मत जाना, सिंपल सा है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। समझा देती हूँ, क्योंकि हम ये ग्रुप बाय लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने बाइवेरिएट एनालिसिस है, ये पता है आप लोगों को। बाइवेरिएट एनालिसिस का हमें दो कॉलम चाहिए, तो मैंने पहले ग्रुप बाय लगाया लोकेशन के बेसिस पे, और प्राइस, हमने प्राइस को वो करा है, बार प्लॉट करा है। तो लोकेशन वाइज हमारा प्राइस काउंट आ गया, कितने काउंट्स हैं। उसके बाद हमने ग्रुप बाय कर लिया ट्रांसमिशन से, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन वर्सेस प्राइस लगाना था। तो ट्रांसमिशन आपके पास दो ही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो ये आपका ग्रुप बाय हो गया ट्रांसमिशन पे, और प्राइस लॉक लगा दिया हमने। फिर हमने ग्रुप बाय करा फ्यूल टाइप और प्राइस लॉक पे। मतलब मेरे को एक वेरिएबल है प्राइस, उसी उसी का जो वो है क्या नाम, क्योंकि क्योंकि प्राइस जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कॉलम्स की वैल्यू है, उनके बेसिस पे हमारा प्राइस कैसे डिफर करता है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए हमने ग्रुप बाय लगा दिया अलग अलग कॉलम पे, पहले ट्रांसमिशन लगा दिया, फ्यूल टाइप पे लगा दिया, ओनर टाइप पे लगा दिया, ब्रांड, मॉडल, सीट्स, कार एज, इन सब पे लगा दिया, और प्राइस लॉक लगा दिया। अब हमने इसमें मीन लिया, मीन डॉट सॉर्ट वैल्यू असेंडिंग। क्योंकि आप ग्रुप बाय लगाते हो, जब जब भी कभी ग्रुप बाय लगाओगे, तो आपका जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। तभी ग्रुप बाय का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसने क्या करा होगा कि जो भी एक टाइप के, जैसे लोकेशन है मुंबई, मुंबई मुंबई के जितने भी 7,253 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, इसमें से सिटी वाइज, लोकेशन वाइज सबको इसने सॉर्ट कर लिया होगा पहले। ठीक है, क्योंकि असेंडिंग फॉल्स किया हुआ है मैंने, तो इसका मतलब डिसेंडिंग इसने उठा लिया। प्लॉट पार, और उसको मैंने ये प्रिंट करने के लिए होता है x इक्वल्स टू एक्सेस
ARR 0,0। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जो फिगर साइज क्रिएट किया है वो हमने फिगर साइज किया, एक तो फिगर बनी हमारी, फिगर जो बना रहा है वो तो मेरा 4/2 का है, यानी कि एक मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे स्क्रीन पे प्लॉट करने के लिए, जिसका साइज, जिसके अंदर 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर 2 कॉलम्स ही अच्छे से विजिबल हो पाते हैं, इसलिए हम इनको 2 कॉलम्स में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन रोज आप कितनी भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब हमने इसका सब प्लॉट ड्रॉ किया 4/2 का, तो यानी कि हमारे पास, सॉरी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, 0 1 2 3 और 0 1 1, ये मेरा एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8 सेल हो गए। तो मैंने 0,0, यानी कि इस वाले एक्सेस पे मुझे क्या चाहिए, लोकेशन और प्राइस लॉक चाहिए। और 0,1 पे, इस पे क्या चाहिए मुझे, फ्यूल ट्रांसमिशन एंड प्राइस लॉक चाहिए। बाकी सब सेम है, इसमें आपको सिर्फ इतना से ये ध्यान रखना है कि हमें इसको जैसे टाइटल सेट करना है तो किस पे टाइटल सेट करना है। तो ये बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं ना, इसको दोबारा से हम देखते हैं, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, सिंगल को हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को अब समझ आ गया, Ctrl+X में कर लेती हूँ और रन करो आप इसको। एक आ गया, स्ट्रक्चर तो 4/2 का बन गया। 4/2 क्योंकि हमने फिगर साइज दिया है प्लॉट करने के लिए, इसमें लोकेशन वर्सेस प्राइस लॉ इसको दिया है, मीन सॉर्टेड वैल्यू, ये तो एक सिंटेक्स है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन उसको हमें प्लॉट कहाँ करना है वो हमने बता दिया, और इसका टाइटल क्या कर रखना है, एक्सेस AR 0,0 का टाइटल सेट कर दिया हमने, लोकेशन वर्सेस प्राइस और उसका साइज दे दिया। तो ये 2 कमांड्स हैं, दो सिर्फ कोड हैं जो कि हमारे एक उसको प्रिंट कर रहे हैं। और बाकी तो फिर आप कॉपी पेस्ट मारी, तो जो जो चीज आपको चाहिए, ग्रुप बाय चाहिए किसी के ऊपर भी, वो ग्रुप बाय लगाओ, और जो कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है वो डिस्प्ले लगा सकते हो। तो ये मेरा बॉक्स प्लॉट बना देता है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो लिख रही हूँ। आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस को अलग से, मतलब ये डेटा सेट आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपको ये लगता है कि आपको और कुछ भी इसके अंदर हमें हमारे को देना चाहिए था ऑब्जर्वेशन में, रिजल्ट जो हम एनालिसिस करके जो रिजल्ट देते हैं, तो आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कितना भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दे रही हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर आप और इंक्लूड कर सकते हो। ये मैंने जब इसको एनालिसिस किया था तो मैंने ये डाल दिया था। उसके बाद हम एक दो और है, मतलब जो जितने भी 8 हमने प्लॉट किए हैं, तो सबके लिए एक एक लाइन तो अवेलेबल होगी ही। आप उसको एक एक लाइन को आप दे दे सकते हो कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन आप करना चाह रहे हो। तो ये मेरी हो गई 4। उसके बाद है #Ctrl+V, और फिर हम रन करके देखते हैं इसको। ओके, गलत हो गई, Ctrl+Z तो हो नहीं पाएगा, सॉरी। यहाँ पे सबको इसने ऐसे कर दिया, अंडू कर दिया मैंने। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा प्राइस ऑफ कार इज हाई इन कोयम्बटूर एंड लेस प्राइस इन कैलकाटा एंड जयपुर। तो क्या हुआ, ये लोकेशन से पता चला मुझे, सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो कहाँ पे मिलता है यूज कार का, कोयम्बटूर में। और जयपुर और कोलकाता जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो लोएस्ट इतना है। आपको पूरा इंटरप्रेट करके रख लो, 4 लाइनें लिखो, 5 लाइनें आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद अगर आप देख रहे हो ट्रांसमिशन वर्सेस प्राइस, जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, यूज्ड कार भी, उनका प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है। फ्यूल टाइप, अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक जो है सबसे ज्यादा हाई प्राइस है। ओनर टाइप, फर्स्ट ओनर ऑफ कोर्स ज्यादा प्राइस होगा। ब्रांड वर्सेस अगर आप प्राइस देखेंगे तो आप कह रहे हो लैम्बोर्गिनी जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट कार है। मॉडल वाइज अगर आप देखते हैं तो ये आपका कपल मॉडल है, ये सबसे हाईएस्ट प्राइस का है। उसके बाद सीट वर्सेस देखेंगे तो आप 2 सीटर जो सीट होती है, 2 सीट वाला जो है उसका ज्यादा प्राइस होता है। उसके बाद आपने देखा कार एज वर्सेस प्राइस, अगर कार की एज देखी जाए 5 साल तक की जो कार होती है उनकी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी जो कार्स होती हैं 25 से नीचे जो है वो नेगेटिव में जाना, 25 भी नहीं, 24 25 20, अब ये सॉर्टेड नहीं आ रहा है इसमें, 24 और 26 जो है ना वो कुछ स्वैप हो गए हैं।
तो इसको हम देख सकते हैं कि पहले क्या प्लॉट किया होगा उसमें डेटा में, बट 24 के बाद 25 आना चाहिए था, बट आ नहीं रहा है। तो चेक कर सकते हैं क्या एरर है। तो हमारे पास ये हम एक इंटरप्रिटेशन अपने आप से एक एक लाइन का डाल सकते हैं, लेकिन अपने आप से मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इतना ही लिखना होता है। यू कैन राइट एज मच एज इंटरप्रिटेशन। तो आपको ढूंढना होगा कि आप क्या इंटरप्रेट इसको करना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा है ईडीए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए हमने हीट मैप बनाया था, ये हमने अभी लास्ट क्लास में ही बना के देखा है, सेम चीज है वो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। हम इसमें से सिर्फ दो कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा उठा रहे हैं। तो अगर ऐसे है, या तो ये तरीका होता है कि आप अपने डेटा में से ड्रॉप ही कर दो, बट उससे क्या होता है कि डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। कभी आपको जरूरत पड़ गई इन कॉलम्स की जो कि आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था उसकी, तो फिर आप वो कहाँ से लेके आओगे। तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। अगर आप इसको ड्रॉप कर देते, अगर ये कमांड आप अलग से रन कर लेते, तो आपको यहाँ पे सिर्फ डेटा देने की जरूरत थी, डॉट ड्रॉप करके इसको कॉलम को मेंशन नहीं करना चाहिए था। ये कुछ एरर दे रहा है, फाइल साइज कुछ प्रॉब्लम है इसमें। Okay, figure size with no access could not convert string to float. Could not convert string to float. अच्छा सबको, अच्छा ओके, जो हमारा नेम है शायद, ये जो है ना नेम, ये नेम का भी है इसके अंदर। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कॉमा, इसको हम कॉमा करके सिंगल कोट्स में नेम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। फिर से रन करके देखते हैं। एक और एरर है, कुड नॉट कन्वर्ट मुंबई स्ट्रिंग टू मुंबई। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम का है नम अंडरस्कोर कॉल, उस पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हमने सेपरेट किया था नम अंडरस्कोर कॉल, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एक लिस्ट है मेरे पास अलग से, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये हीट मैप जो है ना अनमैच्ड। अंडरस्कोर कॉल, ब्रैकेट का मिसिंग है क्या। हीट मैप का सिंटेक्स एक बार देखना पड़ेगा। ड्रॉप, ड्रॉप के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाया था, डेटा इसकी जगह पे हम, हाँ तो चाहिए था ये लिस्ट, हम नेक्स्ट कह रहे हैं, एक बार कॉलम का वेरिएबल नहीं देख लेती हूँ। पॉलिसी नाम अंडरस्कोर पॉलिसी है। इसमें डेटा नहीं है इसलिए हमें छोड़ छोड़ करते हैं। डेटा डॉट
ये मैं करके देख रही हूँ पर ये थोड़ा इसमें चल नहीं रहा है। अभी भी एरर दे रहा है ये डेटा हीट मैप डेटा नंबर्स। It's oh no, it's blue. अब हमारे को लास्ट जो चीज करनी है वो करनी है इंप्यूट करनी है मिसिंग वैल्यू को। जो भी मिसिंग वैल्यू है उनको इंप्यूट करना है। तो इंप्यूट करने के लिए ताकि हम फर्दर मतलब जब आप ये सारा डेटा एनालिसिस हो गया, अब हमारे पास जो डेटा तैयार होगा वो डेटा मशीन लर्निंग या एआई के उसके लिए तैयार हो जाएगा। हम इसके अंदर आगे वो लगा सकते हैं एल्गोरिदम्स। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इसके अंदर हम देखते हैं हमारे को क्या क्या इशू मिले थे। बहुत सारे कॉलम्स के अंदर हमारे को इशू मिले थे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से कॉलम्स में मिले थे हमें। माइलेज में, पावर में एंड सीट्स में, और प्राइस में भी मिला था हमारे को। तो इसलिए अभी हमें इसको करने से पहले कोई भी एल्गोरिदम लगाने से पहले हमें करना होगा कि हम कुछ भी डेटा अगर हम ले रहे हैं उसको इंप्यूट कर दें। इंप्यूट मतलब हमें पता है हम मिसिंग वैल्यू को रिमूव करने का तरीका होता है। या तो आप रिकॉर्ड को ड्रॉप कर दो। अगर एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यू है उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इससे आपका एनालिसिस में फर्क पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो? इंप्यूट करा सकते हो। तो इंप्यूट कैसे कराओगे आप? लोकेशन जैसे मैंने यहाँ पे एक लगाया माइलेज np.nan। np.nan मेंशन करना है, इज नल और सम आपको चेक करना है कितना आया। माइलेज का जो है डेटा टाइप हम शायद चेंज कर चुके हैं। माइलेज कॉलम नेम है हमारे पास, डेटा डॉट इन्फो हम करते हैं क्योंकि हमने शायद कुछ कॉलम ड्रॉप करे थे। माइलेज नाम का हमारे पास कोई कॉलम ही नहीं है। माइल्स अंडरस्कोर KMPL इसको कॉपी कर लो आप। माइल्स अंडरस्कोर KMPL ये मेरा कॉलम का नाम है, माइलेज से नहीं होगा। माइल्स अंडरस्कोर KMPL इसको रन करके ये आ गया। यहाँ पे इसने NPNL से इसको दे दिया, सम करके इसने दिखाया कि टोटल माइलेज इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 7253। हमने इसको नॉट ए न्यूमरिक से ही रिप्लेस करा दिया, बाकी कुछ नहीं करा। सिंपल इसको अगर आप डेटा सिंगल कोट्स में MILES माइल्स अंडरस्कोर KMPL करके देखोगे तो ये आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखा दे। ठीक है, इसमें डॉट यूनिक फंक्शन भी लगा सकते हैं। रन करके देख लेंगे कितने यूनिक दिखा रहे हैं हमारे को। नहीं दिखाया इसने, सारे दिखा दिए इसने। 0 से 1 से लेके 7252 तक ये सारे यूनिक है, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम इसमें देख सकते हैं मतलब अब हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो फिल होके आ रहे हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे माइल्स KMPL 7251 था, 7251। टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे? 7253। इसका मतलब दो रिकॉर्ड्स आपके नल थे। यहाँ पे हमने जब एंट्री करी इसकी तो क्या दिखाया इसने? 7253। इसका मतलब अगर अगर आप डेटा डॉट इन्फो करके देखोगे, इन्फो
डेटा डॉट इन्फो करके देखोगे तो आपको क्या दिखाएगा, ये जो माइल्स वाला है उसके अंदर ये अभी भी हुआ नहीं। माइलेज, यहाँ पे भी गलत है माइलेज कॉलम, इसने कर कैसे दिया इसको। दिखा तो रहा है ये 752 miles is not null. Thanks and keep watching for further data analysis. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.